हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईगल आई ट्रेडर। इस वीडियो में हम 6 ऐसे स्टॉक देखने वाले हैं दोस्तों जिन्होंने अभी ब्रेकआउट दिया है या वो ब्रेकआउट के करीब है और शॉर्ट टर्म में वो अराउंड 5 to 10% का रिटर्न आपको दे सकते हैं। तो ये जो 6 स्टॉक है मैं आपको लेवल के साथ बताने वाला हूँ दोस्तों, तो इसीलिए वीडियो ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए। तो पहला स्टॉक है दोस्तों ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क फार्मा ने आज बहुत दिन के कंसोलिडेशन के बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, वो है अराउंड 518 के लेवल पे। तो आपको ये स्टॉक जब भी 518 के करीब आता है तब ये एक्यूमुलेट करना है, और जो स्टॉप लॉस है वो जो लास्ट रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट बन सकता है, मतलब 490 के करीब आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। और इधर से आगे नए हाई के लिए अभी जो लास्ट स्विंग हाई था दोस्तों वो था अराउंड 573 के करीब। तो ये जो टारगेट है ये ग्लेनमार्क फार्मा अचीव कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए। इचिमोकू क्लाउड के ऊपर आया है दोस्तों ये स्टॉक बहुत दिन के कंसोलिडेशन के बाद, और वी कैन नोटिस इंक्रीज इन वॉल्यूम टुडे। तो आज देखिए बहुत ही अच्छा वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूम के साथ इसमें बाइंग हुई है और ये ब्रेकआउट दिया है इसने 518 को। तो ये जो स्टॉक है ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो इसमें ध्यान रखिए दोस्तों। दूसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है पेल पिरामल एंटरप्राइजेस। तो ये स्टॉक जो है वो भी अभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के करीब है। ये देखिए, ये जो पहला हाई था, दूसरा हाई था, तीसरा था, चौथा, और अभी इसको 1500 के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए दोस्तों। तो अगर इसके ऊपर ये सक्सेसिव क्लोज देता है तो शॉर्ट टर्म में एक अच्छी मूवमेंट इसमें दिखाई दे सकती है सर दोस्तों, 5 to 10% की। स्टॉप लॉस जो है वो आपको लास्ट पुल बैक का लगाना है, मतलब ब्रेकआउट देता है अगर स्टॉक तो लास्ट पुल बैक इधर एक्यूमुलेशन हुआ था, देखिए इधर एक सपोर्ट बना था क्लाउड पे, तो अराउंड 1370 के नीचे आपको क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाना है। ये बहुत ही अच्छा स्टॉक दिख रहा है दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। लास्ट 2-3 दिनों में देखिए वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा हुआ है, तो इस स्टॉक पे आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है अजंता फार्मा। अजंता फार्मा में भी देखिए एक वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है आज, बहुत दिन के बाद स्टॉक ने ये जो 1650 की लेवल थी 1650 इसके ऊपर क्लोज दिया है। लास्ट टाइम देखिए 4 बार, 1 2 3 4 5 बार इसने 1650 लेवल से रिवर्सल दिया था। तो आज ये स्टॉक सक्सेसफुली इसके ऊपर क्लोज हुआ है दोस्तों, तो इसीलिए इधर से एक अच्छा अपमूव हमें शॉर्ट टर्म के लिए देखने को मिल सकता है। तो लास्ट स्विंग हाई जो था वो था अराउंड 1760 के करीब। ये जो स्विंग हाई है ये अजंता फार्मा कुछ ही दिनों में टेस्ट कर सकता है, तो इस स्टॉक पे आपको ध्यान रखना है दोस्तों। डिप्स में भी ये स्टॉक आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। सपोर्ट बना है दोस्तों अराउंड 1512 के करीब, तो इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आप CMP पे ही लो ये स्टॉक, जब भी ये प्रॉफिट बुकिंग होके नीचे आता है स्टॉक तो नीचे की लेवल पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक अगर आपने सपोर्ट के करीब या कोई भी मूविंग एवरेज सपोर्ट के करीब ये स्टॉक अगर एक्यूमुलेट किए तो आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है, रिस्क आपकी कम हो जाएगी। अभी ब्रेकआउट ऑलरेडी इसने दिया है 1650 को, तो इस इधर जब भी आता है तो 1650 to 1600 आप ये स्टॉक एक्यूमुलेट कर सकते हो। शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छा ये मूव दे सकता है, ऐसा मेरा ओपिनियन है। अभी फोर्थ स्टॉक जो है वो है डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्केट। तो ये देखिए एवेन्यू सुपरमार्केट डीमार्ट का ये डेली का चार्ट स्ट्रक्चर है। अभी ये ब्रेकआउट के करीब है दोस्तों, बहुत दिनों से ये स्टॉक ने 2500 की जो लेवल थी वो ब्रेक नहीं की थी, तो आज इसने 2500 की लेवल ब्रेक की है दोस्तों। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये एक अच्छा मूवमेंट इधर से दे सकता है, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर ये 2550 के ऊपर कल स्टेबल होता है तो इंट्राडे में भी ये स्टॉक एक अच्छा अपमूव दे सकता है, तो इस पे आपको ध्यान रखना है। लास्ट पुल बैक का जो सपोर्ट होता है दोस्तों इसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, ब्लाइंडली बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, हर एक ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस बनाए रखना है।
तो ये डीमार्ट का जो स्टॉक है 2550 के ऊपर एक अच्छा अपमूव दिखा सकता है। 5 to 10% के क्विक गेन के लिए आप ये स्टॉक बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है कोल इंडिया। कोल इंडिया देखिए, ईगल आई ट्रेडर के चैनल में भी मैंने आज ये स्टॉक पोस्ट किया था। बहुत दिन बाद ये जो स्टॉक है अभी ये ट्रेंड लाइन के करीब आया है। अगर इसमें मैं थोड़ा अभी मूविंग एवरेज एक ऐड करता हूँ, जो लक्ष्मण रेखा रहती है स्टॉक के लिए, वो है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये जो स्टॉक है डेली चार्ट स्ट्रक्चर में दोस्तों 200 मूविंग एवरेज के करीब है। तो ये देखिए अभी ये स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के करीब है। तो 200 मूविंग एवरेज को इसने प्रीवियसली भी रिएक्ट किया है। तो ये जो लेवल है 137 138, इधर आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इधर से एक अच्छा अपमूव ये दिखा सकता है अगर इसके ऊपर ये सक्सेसिव क्लोज देता है तो कोल इंडिया का जो स्टॉक है आपको रडार पे रखना है। और लास्ट जो स्टॉक है दोस्तों वो है जेएम फाइनेंशियल। वो भी स्टॉक दोस्तों अभी ब्रेकआउट के करीब है। बहुत दिन से ये स्टॉक एक रेक्टेंगुलर चैनल में कंसोलिडेट हो रहा है। तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो है अराउंड 87। तो 87 के ऊपर जैसे भी ये निकलता है, ये स्टेबल होता है दोस्तों, तो इसमें एक अच्छा अपमूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए दोस्तों रेक्टेंगुलर चैनल का जो वर्टिकल यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है 87 से लेके 74 तक, मतलब 13 पॉइंट का जो अपसाइड है ये स्टॉक दिखा सकता है 87 के ऊपर। मतलब 100 का ये एक शॉर्ट टर्म अच्छा टारगेट आपको अचीव हो सकता है। तो अभी ये स्टॉक 86 को ट्रेड कर रहा है, तो इस स्टॉक पे ध्यान रखिए। ये शॉर्ट टर्म के लिए बहुत एक अच्छा अपमूव दे सकता है अगर 87 ब्रेक करता है तो आई होप मैंने ये जो 6 स्टॉक आपको बताए हैं ब्रेकआउट लेवल के जो करीब है और जिन्होंने ब्रेकआउट भी दिया है आज वॉल्यूम के साथ, इनके लेवल्स आपके ध्यान में आए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए ईगल आई ट्रेडर को। और आपके कुछ भी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज है तो फील फ्री टू कमेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपने समय निकाला, मेरा वीडियो देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।